example number 7. Show that movement of a couple does not depend on the point about which you take the moments. So we will solve it this way. So we will consider first as a rigid body, then we will consider as a two particles, right? Okay. Suppose a rigid body is represented by a body AB, और ये जो पॉइंट A और B जो मैंने रेड और ग्रीन दिखाया हुआ है, सपोज दे आर कनेक्टेड बाय अ रॉड, पतली सी रॉड है यूनिफॉर्म मास की. ओके इसका एक कॉर्नर A है, एक कॉर्नर B है, और इस कॉर्नर पे एक फोर्स लग रहा है बिकॉज इट इज़ अ कपल. कपल का मतलब क्या होता है, दो फोर्सेस लग रहे हों, दोनों इक्वल हों बट इज़ इन ऑपोजिट डायरेक्शन. एक फोर्स मान लो इसमें F डायरेक्शन इधर लग रहा है तो नेगेटिव F एक्स लग रहा है. So what we are saying, we are considering a couple as shown in the figure acting on a rigid body AB, right, where F and minus F act respectively at point B and A. Because जो हम कह रहे हैं ना एग्जाम में लिखना पड़ता है, right, मैं इसलिए लिख रहा हूँ. अदरवाइज what I am saying कि AB पॉइंट पर फोर्स F लग रहा है, इसमें माइनस F लग रहा है. एंड सपोज दिस इज एन ओरिजन, O इज एन ओरिजन, ये ओरिजन है. तो ए पॉइंट को यदि मेरे कोऑर्डिनेट बनाने हैं और बाय वेक्टर आई कैन रिप्रेजेंट बाय वेक्टर r1 एंड सिमिलरली आई कैन रिप्रेजेंट वेक्टर b बाय इसकी पोजीशन बता सकता हूँ बाय वेक्टर r2. सो दीज पॉइंट्स हैव अ पोजीशन वेक्टर r1 एंड एट r2 विद रेस्पेक्ट टू ओरिजन O. तो O इज़ माई ओरिजन और उससे रेस्पेक्ट में ये ए पॉइंट का वेक्टर r1 से रिप्रेजेंट हो रहा है या r2 से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट. ओके ये अब यदि मैं इन दोनों को अलग अलग देखूँ तो ये वैसा ही हो गया ना जैसे कि हमने कहा एक पॉइंट पर जिसका पोजीशन है वेक्टर r से रिप्रेजेंट हो, उस पर F फोर्स लगा रहे हैं, तो उसका यदि मैं मोमेंट ऑफ फोर्स पूछूं तो कहता है r क्रॉस F विच इज़ इक्वल टू टॉर्क, क्योंकि ये फोर्स जो है क्या टॉर्क ही जनरेट करता है, ये इसको रोटेट ही करेगा अबाउट द ओरिजिन. ये वाला फोर्स यदि मैं इस केस में देखें तो ये इसको इधर रोटेट करेगा और ये इसको, तभी तो कपल बन रहा है, राइट. सो वी विल राइट नाउ, वी कैन राइट द मोमेंट ऑफ फोर्सेस इंडिपेंडेंट, दोनों फोर्सेस को हम सकते हैं एज अ रिजिड बॉडी में. तो पहले इनका देखते हैं. तो जब दो मोमेंट ऑफ फोर्सेस ले रहे हैं, इनके बीच का डिस्टेंस ए बी है, तो वी से इट इज़ अ कप. सो द मोमेंट ऑफ कपल भी बोल सकते हैं, एक ही मतलब, या इसको बोलते हैं द सम ऑफ मोमेंट ऑफ टू फोर्सेस मेकिंग द कपल, एक ही मतलब. तो इन दोनों का सम निकालते हैं. तो ये देखो माइनस F इंटू R1 लिख सकते हैं, और इसको कह सकते हैं F इंटू R2 इंटू F. और मैंने यदि इनको रीअरेंज करना है तो वी कैन राइट R2 इंटू एफ, माइनस इस माइनस साइन को इधर लगे माइनस R1 इंटू एफ. F को बाहर निकाल लेते हैं, इसको कैसे लिखते हैं R2 माइनस R1 इंटू एफ. R2 वन वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर का सब्ट्रैक्शन देखो, इसको कैसे लिख सकते हैं, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन R2 माइनस R1 क्या है. यदि इस ट्राइंगल में देखें ABO ट्राइंगल में देखें ध्यान से, वी कैन राइट R1 इज इक्वल टू AB, R1 प्लस AB इज इक्वल टू R2 वेक्टर. और इसका मतलब क्या होगा, AB क्या होगा R2 माइनस R1. तो AB की वैल्यू क्या होती है R2 माइनस R1, राइट. और R2 माइनस R1 मीन्स ये वेक्टर यहाँ से यहाँ तक है विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ दिस फोर्सेस, राइट. सो द मोमेंट ऑफ द कपल देयरफॉर इज इक्वल टू, वी कैन राइट ये जो R2 की जगह वी कैन राइट वेक्टर AB इंटू एफ. द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ AB इज अ वेक्टर विच इज़ रिप्रेजेंटिंग डिस्टेंस बिटवीन टू दीज फोर्सेस, राइट. ये मतलब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वेरी गुड. सो क्लियरली दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिन. देखो ए और बी इज अ वेक्टर विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओ, उससे कोई मतलब नहीं है ये क्या है, ये सिंपल, राइट. एंड एफ फोर्स सी है, द पॉइंट अबाउट विच वी टू द मोमेंट ऑफ फोर्सेस. तो जिसके अकाउंट में हमने मोमेंटम लिए थे उसका कोई, अब मैं इसको यदि ओरिजिन को यहाँ रख लेता या यहाँ से या नीचे लिया था तो ये क्या होता R1 या R2, बट डिफरेंस तो वही रहता R2 माइनस R1. तो दिस इज AB इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिन, दैट इज़ व्हाट वी आर सेइंग. और कपल ऑलवेज मीन्स कि दो पेयर की बात कर रहे हैं हम. अब यदि हम रिजिड बॉडी के दो इंडिपेंडेंट पेयर जो एक दूसरे से टच भी नहीं कर रहे हैं बट समहाउ दे आर कनेक्टेड, राइट. इस पे एक फोर्स इधर लग रहा है, इस पे इधर लग रहा है, तो ये डांस कर रहे हैं, दे आर रोटेटिंग इन दिस डायरेक्शन. तो इट इज़ इंडिपेंडेंट, इसका ओरिजिन कुछ भी हो कोई मतलब नहीं, फ़र्क पड़ रहा उससे. सो वी कैन से द मोमेंट ऑफ कपल डज नॉट डिपेंड ऑन द पॉइंट अबाउट विच यू टेक द मोमेंट्स. I hope it is clear.